हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद इस्माइल, और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा एजेंडा है सिंपली टू डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट्स। ऑलराइट। तो मुझे टी कोड याद है। टी कोड हमारा OBA0 है, बट इन ऑर्डर टू सी द पाथ हम हमारी एक्सेल फाइल के अंदर जाते हैं जहाँ पे मैंने अपने सारे टी कोड्स की सारा डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है। सो ये हमारी आज की एक्टिविटी है, टू डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट्स। और इसका यूज़ कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सिंपली हम जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऑलराइट, ओके। तो एज यूजुअल वी आर गोइंग इनटू SPRO मेन्यू। यहाँ से फिर सेप रेफरेंस IMG के अंदर जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोल्डर के अंदर, और देन उसके बाद हम जनरल लेजर अकाउंटिंग के अंदर। क्योंकि हमारा जनरल लेजर अकाउंटिंग की वजह यह है कि हमारे GL अकाउंट्स होते हैं। हमारे GL अकाउंट्स के बाद हम जाएंगे हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, और देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन आइटम क्लियरिंग। ऑलराइट। तो उसके बाद हमें जाना होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की IMG एक्टिविटी, ताकि हमें हमारी एक्टिविटीज़ के पाथ के साथ टी कोड भी नज़र आते रहें। एक सब फोल्डर हमारे पास है क्लियरिंग डिफरेंसेस के अंदर, हम वहाँ जाएंगे। और पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL अकाउंट्स, और इसका जो टी कोड है OBA0। ऑलराइट। तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है GL अकाउंट टॉलरेंस ग्रुप कंपनी कोड लेवल पर असाइन होती है। ऑलराइट। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को FS00 पर लेके जाऊं, बेसिकली दिस इज़ अ टी कोड फॉर क्रिएशन ऑफ GL अकाउंट्स सेंट्रली, जिसमें आप चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे और कंपनी कोड लेवल पे हम अपने GL अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक कंपनी कोड में हूँ, PUML हमारा एक कंपनी कोड है, मिसाल के तौर पे ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस का मैं GL अकाउंट ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं कंट्रोल डेटा के अंदर आता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग लेफ्ट कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हमारी ठीक रहे। ऑलराइट। तो कंट्रोल डाटा के अंदर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको एक फील्ड नज़र आएगी टॉलरेंस ग्रुप के नाम से, दिस वन। ऑलराइट। ये वो फील्ड है जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र आएंगी। ऑलराइट। तो सिंपली अगर मैं कंपनी कोड PUML सेलेक्ट करूँ, जो मेरा एक पुराना कंपनी कोड है, हम देख सकते हैं कि PUML के तीन कंपनी मतलब PUML कंपनी कोड के तीन टॉलरेंस ग्रुप असाइन है। एक ब्लैंक है, एक A है, एक हमारा TG01 है। ऑलराइट। तो यहाँ पे ब्लैंक असाइन हुआ है। अब मैं कुछ भी असाइन नहीं करता लेट से, तो ब्लैंक काउंट होता है। अब लेट से मैं F4 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे F4 के अंदर मेरे पास 3 एंट्रीज आ रही होंगी, एक ब्लैंक, एक TG01 और एक A वाली, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ऑलराइट। सो दिस इज़ द सिनेरियो। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? इसका बेसिकली मकसद ये होता है, लेट से मैं कोई भी एक एंट्री ओपन कर लूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, हमारा कंपनी कोड आता है, लेट्स से यहाँ पे PUML डला हुआ है। टॉलरेंस ग्रुप यहाँ पे फ़िलहाल ब्लैंक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, और यहाँ पर एक हम कुछ सेटिंग करते हैं अमाउंट्स की और परसेंटेजेस की। ऑलराइट। डेबिट पोस्टिंग होती है हमारी फील्ड, एक क्रेडिट पोस्टिंग की फील्ड होती है, और परसेंटेजेस डेबिट वर्सेस क्रेडिट की भी हमारे पास फील्ड होती है। ऑलराइट। तो सीन ये होता है हमारा कि सिंपली अगर जो भी लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर मैं हमारा एक्सेल फाइल खोलूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारी चीज़ यूज़ कहाँ हो रही होती है। ऑलराइट। तो सिंपली मैं एक बात करता हूँ कि हमारे GL ट्रांजैक्शन हो रही है। ऑलराइट। और एक हम एंट्री पास करते हैं, रेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है। और हम रेंट पेबल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। ऑलराइट। फिर सेकंड एंट्री हमारी होगी बाद में, सेकंड स्टेप में रेंट पेबल जो हमारा डेबिट हो जाएगा। ऑलराइट। और हमारा बैंक अकाउंट या आप कह लें कैश अकाउंट जो भी है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक या कैश हमारी, उससे हमारा कैश कम होगा। ऑलराइट। तो सिंपली ये इस अगर इस एग्जांपल को हम लेकर चलें, तो रेंट एक्सपेंस हमारा ऑब्वियसली GL अकाउंट है, रेंट पेएबल भी हमारा ऑब्वियसली GL अकाउंट है, रेंट पेएबल ऑलरेडी हमारा GL अकाउंट है, बैंक और कैश जो होगा वो भी हमारा GL अकाउंट होगा। ऑलराइट। तो ये सीन जो है OBA0 वाला, ये सिर्फ GL अकाउंट्स के ऊपर काम करता है। इसका मतलब इस सिनेरियो में ये काम करेगा, लेकिन सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है लेट्स से
कि रेंट एक्सपेंस आपका था 10,000 रुपये का, तो ऑब्वियसली 10,000 रुपये का पेबल बनता है, ऐसा ही है। बट मान लीजिए कि आपने थ्रू चेक पेमेंट की, ऑलराइट, और लेट्स से बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिया आपके, यहाँ पे तो 10,000 ही आएगा पेबल, ऑलराइट। बैंक ने आपके कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए, लेट्स से 10,100 रुपये, 100 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा डिडक्ट कर लिए, ऑलराइट। तो सिंपली होगा क्या, अगर हम यहाँ कुछ ऐसी सेटिंग कर दें सिस्टम के अंदर कि यार ये जो 100 रुपये है ना, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए, ऑलराइट। 10,000 से 10,000 तो क्लियर हो जाएंगे। अब लेट से मिसाल के तौर पे एसएबी के अंदर क्या होता है कि जब तक आपकी डेबिट वर्सेस क्रेडिट बराबर ना हो, आप कोई चीज़ क्लियर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपने कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की हुई हो। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कर दूं कि यार अमाउंट, सॉरी, इनवॉइस जो भी हो, या तो उसका लेट से 1%, या तो उसका 1%, अगर 1% तक का कोई कम ज़्यादा हो कोई चीज़, तो उसको क्लियर कर देना, या तो मैक्सिमम 1,000 रुपये हो तो उसको क्लियर कर देना, ऑलराइट। तो इसके अंदर सिंपली फार्मूला ये लगता है कि जो भी वैल्यू, जो भी सर्कमस्टेंसेस में आपकी वैल्यू कम से कम होगी, वो आपका अप्लाई होगा वो रूल। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ पे 1% लिखा हुआ है। अब 10,000 रुपये की इन्वाइस है, लेट से 10,000 रुपये का खर्चा है, 10,000 रुपये का 1% कितना होगा, ऑब्वियसली 100 रुपीज़, ऑलराइट। डेबिट पोस्टिंग 1,000 रुपये है, तो 1,000 वर्सेस 100 को अगर मैं देखूं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हमारा जो, लेट से अगर मैं 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो 100 रुपये आ रहा है। 100 रुपये ऑब्वियसली जाहिर सी बात है छोटा है 1,000 रुपये से, तो यहाँ पे परसेंटेज रूल काम करेगा। रीज़न बीइंग के लोएस्ट वैल्यू जो आ रही होगी हमारी, वो रूल अप्लाई होता है। वो रूल अप्लाई किस तरह होगा, वो सिंपली हम एक आने वाले दिनों में एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसमें हमें एक जगह पे एक जीएल अकाउंट को लिंक करना होगा। वो सिंपली क्या करेगा कि जब आप बैंक को पे कर रहे हो, बैंक से पे कर रहे होंगे, तो ये 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, वो एक थर्ड जीएल अकाउंट में सिस्टम ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा, ऑलराइट। तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं चाहता तो आपको हमारे आईपीपीएल, हमारा जो कंपनी कोड हम आपकी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर दिखा सकता था। रीज़न बीइंग मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना बाकी हैं, जिसकी वजह से हम हमारे अभी जीएल अकाउंट्स वगैरह को क्रिएट नहीं कर सकते और पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। सो ऑलराइट गाइस, अजान हो रही थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। सो ऑलराइट, तो हम यहाँ थे कि जो भी यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही होगी वो सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑलराइट। तो सिंपली मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे जो 100 रुपीज़ जो हमारा एक्स्ट्रा बैंक चार्ज कर रहा है, वो हम एज पर सेटिंग जो है हमारे थर्ड जीएल अकाउंट के अंदर वो 100 रुपीज़ पोस्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे हम जीएल की कन्फिग्रेशन फॉर नाउ नहीं कर रहे। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, रीज़न बीइंग कि हम यहाँ पे हमारा कंपनी कोड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जिसकी वजह से हम FS00 के अंदर हमारे जीएल अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसी वजह से मैं आपको सिर्फ ये टॉलरेंस ग्रुप को डिफ़ाइन करना इस स्टेप में समझाऊंगा। और रीज़न बीइंग के जब हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम FS00 के अंदर हमारे जीएल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होंगे, देन उसके अंदर आपको समझ आनी चाहिए कि हम टॉलरेंस ग्रुप, हमें किस लेवल, किस जीएल अकाउंट पे कौन सा टॉलरेंस ग्रुप असाइन करना है, ऑलराइट। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं IPPL लिख दूँ, सो सॉरी फॉर क्रिएटिंग न्यू एंट्री है, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया। सिंपली ये था कि अगर आप स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू एंट्रीज पे, और यहाँ पे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन है। कोई भी आपको आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डबल क्लिक करें, जो भी आपको सूटेबल लग रही है आप सिंपली उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लें। और कोई चीज़ आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, यहाँ पे एक से ज़्यादा एंट्रीज भी हो सकती हैं पर कंपनी कोड, ऑलराइट, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं GR01 की 2 हैं, PUML की भी 3 थी। तो बट द रीज़न बीइंग के जो डिफरेंस होगा वो बस टॉलरेंस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ओके, टॉलरेंस ग्रुप आपके सेम नहीं होने चाहिए। सेम किस तरह नहीं होने चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि PUML के मैंने 2 टॉलरेंस ग्रुप बनाए लेकिन दोनों मैंने ब्लैंक रख दिए, या दोनों मैंने AA के नाम से रख दिया, या दोनों मैंने TG01 के नाम से रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऑलराइट। ये हमारे यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं कि हमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यूनिकली रखने पड़ते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप नेम जो रखना चाहें सेम भी रखते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट। तो IPPL हमारा कंपनी कोड था।
और यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप में फॉर नाउ एक ब्लैंक क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ में लिख देता हूँ ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप IPPL। ऑलराइट, ताकि हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। डेबिट पोस्टिंग, लेट्स से अगर आपको मिसाल के तौर पे मज़ीद इसके ऊपर एसएसएप की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, F1 प्रेस करें फील्ड के ऊपर अपना कर्सर रख के, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी आपको SAP प्रोवाइड कर देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि द लोएस्ट लिमिट अप्लाइज, यहाँ से आप अगर देखें, द लोएस्ट लिमिट अप्लाइज इफ़ यू वांट टू यूज़ एब्सोल्यूट अमाउंट्स ओनली और you want to specify a percentage only, you also need to enter a maximum value in the other field। ऑलराइट, सो वही बात हो गई कि भाई आपको जो है जो भी यूज़ करना है उसकी अगेंस्ट वैल्यू में आपको मैक्सिमम चीज़ रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, अगर जो भी हो परसेंटेज 1% लेस से, अगर कोई इन्वाइस 1 करोड़ रुपए की है, उसका 1% लेट से 1 लाख रुपए बनता है, ठीक है, बट डेबिट पोस्टिंग मैंने 1000 रखी है मिसाल के तौर पे, तो अपर कैप मेरा 1000 ही होगा। 1000 से ऊपर मैं पोस्ट नहीं कर सकता। 1% 1000 से बड़ी हो जाएगी। ऑलराइट, सिंपल रूल वही है हमारा जो मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट हमारा रूल लगता है। एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हैं। लेट्स से द लोकल करेंसी इज यूरो, फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड डेबिट यू हैव एंटर्ड 30 यूरो। ये कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे 30 यूरो लिख दिया, ठीक है, एंड द परसेंटेज फील्ड इज़ 1, आपने यहाँ पे 1% लिख दी और यहाँ पे आपने 30 यूरो की एग्जाम्पल डाल दी। ऑलराइट, फॉर क्लियरिंग ट्रांजेक्शन ऑफ अप टू 3000 यूरो, अब लेट्स से आपने कोई इनवाइस पोस्ट की 3000 यूरो की, 3000 यूरो का जो 1% होता है वो कितना होता है? 30 यूरो। ऑलराइट, और 3000 का 1% 30 यूरो होगा और यहाँ पे भी हमारा 30 यूरो ही है। ऑलराइट, तो सिंपली ये कहना ही चाह रहा है कि यू accept a maximum difference of 1%. This means that depending on items involved, amounts from 0 to a maximum of 30 euro are tolerated for clearing the transactions over 3000 euro. You accept a difference by up to a maximum of 30 euro. Alright. सिंपली वही चीज़ है जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, 1 करोड़ की एग्जांपल के साथ, कि अगर आपने 1 करोड़ का 1% लिया तो 1 लाख बनेगा। डेबिट पोस्टिंग आपने मिसाल के तौर पे 1000 रखी हुई है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है 1000 ही अपर कैप आपका होगा। रीज़न बीइंग कि 1% जो है 1000 से बढ़ी जाती है इन केस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। सो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1000 रख देता हूँ। और अच्छा, एक और आप मज़े की बात ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको कहीं करेंसी मेंशन करने का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब लेट्स से अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1% और 1% भी कर देता हूँ, इसको सॉरी 1% कर देते हैं और क्रेडिट पोस्टिंग को भी 1% कर देते हैं सिंपली। ऑलराइट, अब मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा आप यहाँ देखेंगे कि TR यहाँ पे ऑलरेडी PKR आ गया। ऑलराइट, रीज़न बीइंग कि हमने आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, OBY6 के अंदर हम जाएं अगर, जहाँ पे हम हमारे कंपनी कोड के सारे पैरामीटर्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। इस एक्टिविटी के ऊपर भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आएंगे, बट मैं आपको कहने का मकसद ये था कि एक चीज़ दिखाता चलूँ कि ये आप देखें PKR, जब आपने अपना कंपनी कोड बनाया था आपने यहाँ पे करेंसी PKR डाली थी, और दूसरे टी कोड से, जिस टी कोड से हमने कंपनी कोड बनाया था, वो भी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, वो 02 था आई गेस, हाँ यही था। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट, ये हमारी IPPL इधर कहीं आनी चाहिए, ये रही। यहाँ पे आपने करेंसी PKR डाला हुआ है, ठीक है, ये हमारी कंपनी कोड की लोकल करेंसी है जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो आप टॉलरेंस ग्रुप्स असाइन करेंगे वो भी लोकल करेंसी के ऊपर ही होगा। तो दैट्स वाई सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया हमारा क्या, PKR करेंसी। सो दिस वाज द PKR अमाउंट। ऑलराइट, सिंपली आप एक से ज़्यादा बनाना चाहें तो आप एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं हमारे IPPL को सेलेक्ट करके कॉपी कैस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ टॉलरेंस ग्रुप 01, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं हम, TG01 IPPL, और इसको मैं लेट से कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये। राइट, और परसेंटेज में 1 ही रहने देता हूँ। राइट, तो बस कहने का मकसद ये कि अपर कैप जो होगा मेरा 10,000 रुपये का हो जाएगा। सिंपली इसको मैं सेव कर लेता हूँ और हियर यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अनदर एंट्री
IPPL के हमारे पास एब्सोल्यूट 2 एंट्रीज हैं, एक टॉलरेंस ग्रुप ब्लैंक और एक टॉलरेंस ग्रुप हमारा TG01। सेफ ऑलरेडी हो चुका है बट फिर भी मैं इसको, ऑलराइट। सो दिस वाज इट। हमारा आज का एजेंडा जो था वो सिंपली क्लियर हो गया। बट जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसके अंदर ये जो इस टाइप का सिनेरियो है कि 100 रुपीज़ जो है ऑटोमेटिकली किसी और थर्ड GL अकाउंट में चले हैं, उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ स्टेप्स और हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमें कंपनी हमारे कंपनी कोड के अंदर करने पड़ेंगे। बट फॉर नाउ हमने नहीं किए। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इसका पूरा एक वॉक थ्रू करा दूंगा कि हम टॉलरेंस ग्रुप किस तरह बनाते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या स्टेप करना है, देन उसके बाद क्या करना है, फिर मैं आपको एग्जांपल भी उसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करके दिखा दूंगा। बट ऑब्वियसली फॉर नाउ ये मैं नहीं कर रहा अभी। बट बहुत सारी चीज़ें हमें एज अ सिंपल FICO वीडियोस कवर नहीं की हमने। उसके बाद इंशाल्लाह मैं IPPL की कंपनी कोड को लेकर ही, एग्जाम्पल को लेकर ही आने वाले दिनों में वीडियोज़ क्रिएट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।